श्री कृष्ण कहता है कि अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। ऐसे ही एक व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। बीच रास्ते में रेगिस्तान का कुछ इलाका आता है। वो व्यापारी एक नकारात्मक सोच वाला था। वो हर बार शिकायत ही करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है और मेरे पास वो नहीं है। एक दिन जब वो रेगिस्तान से गुजर रहा था तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है और उसे बहुत प्यास लगती है। वो रेगिस्तान में पानी की तलाश करते लगता है किंतु उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिलता। वो चलते चलते काफ़ी थक गया था और ऊपर से उसे पानी भी नहीं मिला, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोलने लगा कि ये कितनी बकवास जगह है, ना तो यहाँ पर कोई पेड़ पौधे हैं ना ही यहाँ पे पानी मिलता है। वो अब आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, हे भगवान, आपने ये कैसी जगह बनाई है। अगर मेरे पास पर्याप्त पानी और संसाधन होते तो मैं इस जगह की काफ़ी अच्छा बना देता और बहुत सारे पेड़ भी यहाँ पर लगा देता। वो व्यापारी ऊपर देखकर ये सब ऐसे बोल रहा था कि जैसे वो भगवान से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान उसे कुछ कह दे। जैसे ही उसने नीचे देखा वैसे ही चमत्कार ये हुआ कि उसने अपने आँखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कुएं के पास पहुंचा और उसने देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। ये व्यापारी नकारात्मक सोच वाला था, इसलिए उसने फिर से ऊपर आसमान में देखकर भगवान को शिकायत करना शुरू कर दिया कि हे भगवान, आपने मुझे पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया किंतु पानी में कैसे निकालूंगा। जैसे ही उसने नीचे देखा वैसे ही फिर से चमत्कार हुआ और उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। पर ये इंसान तो फिर से ऊपर देखकर भगवान से शिकायत करने लगा कि हे भगवान, अब आप ही बताइए मुझे कि मैं इस पानी को ले जाऊंगा कैसे। तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक ऊंट खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब वो घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि मैंने तो बातों बातों में भगवान से कह दिया किंतु अब मुझे सच में यहाँ पर हरियाली भी करनी पड़ेगी और पेड़ भी लगाना पड़ेगा। इस व्यापारी को पानी मिल गया। पानी को निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी भी मिल गई और पानी को ले जाने के लिए ऊँट भी मिल गया। अब वो सोचने लगा कि मैंने ये बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब वो वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। वो वहाँ से भागकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा था। तभी एक कागज़ उठते हुए उसके पास आता है और जब वो उस कागज़ को पकड़कर देखता है तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, साथ ही साथ रस्सी और बाल्टी भी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, तो फिर क्यों तुम बचकर भाग रहे हो। ये कागज़ पे लिखा हुआ पढ़कर उस व्यापारी को पता नहीं चल रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो वहाँ से भागता हुआ रेगिस्तान को पार कर देता है, पर वहाँ पर उसने हरियाली नहीं बनाई। हम अपने असफलता का दोष दूसरे लोगों को देते हैं। हम अपने आप की भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और हर बार शिकायत ही करते रहते हैं। अगर आपको सच में सफल होना है तो फिर सबसे पहले आपको आप जो भी कर रहे हैं उसके 100% जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सफल हमें होना है तो फिर जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी पड़ेगी।